नाम सर एक नाम बताओ। चलो नाम बताओ। अरे यार क्यों? ये वही छात्र हैं जिनका जिस तरीके से इनको मार करके इनको पैर को तोड़ दिया गया। दारू पीने वाला वो बोलेगा, उसको तो मैं नेता भी नहीं मानता। आप तो फालतू नेता बना करके जो है उसको पूछ ले। अभी पेन किलर वगैरह डॉक्टर ने दिया है। ये पुलिस जो है ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। हम लोग एबीवीपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम पार्टी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी क्या है? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं, मैं जो है फीवर है मुझको। पुलिस वाले जिस तरह के बर्बरतापूर्वक हमको उठा के बैन में ढकेला गया। और छात्रों की मांगों पर सुनवाई होनी चाहिए। छात्राओं पे हमला करना, इस बल से मारना, या तो वो वहाँ पे अपना देह त्याग दे। 3 साल से ये लोग फर्जी डिग्री बांट रहे थे बच्चों का। मेरे सर को ले जाके वो दीवार में जैसे लड़ाए हैं। अगर 4 दिन में सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन करेगा। जहाँ जहाँ परिसर वहाँ परिषद। लेकिन विद्यार्थी परिषद किसी भी दल का पिछलग्गू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है। नहीं कोई भारतीय। आप किसी छात्र का पैर तोड़ दे रहे हो, किसी छात्र को बैठा करके उसके मुंह में जो है लाठी कूच दे रहे हो, मानवीय व्यवहार करने वाला सीओ है आप किसी छात्र का हाथ मरोड़ दे रहे हैं। अगर ये हमारी सरकार में अगर ऐसा होता है तो हम इस सरकार को लात मारेंगे। टाइम दिया है, अगर सरकार सही एक्शन लेती है तो फिर हम लोग सोचते हैं, नहीं तो फिर हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। अगर वो 48 घंटे में हमारी मांगे वो मान ली जाती हैं, सारी चीज़ों पर न्याय हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये विद्यार्थी परिषद एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य है। बिहार का मानसून कहा जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश का मानसून है। आप तय करेंगे विद्यार्थी परिषद का गुंडा है कि क्या है। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां भाजी गई, वही एबीवीपी के छात्र हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखा, ये देखिए हमारे साथ में एबीवीपी के छात्र हैं और ये लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्या है, कैसे हुआ, जिस तरीके से आप लोग वहाँ पे गए, आप लोगों के तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए बहुत ही मतलब निंदनीय है कि ऐसे छात्र संगठन जो विश्व में अपनी सबसे पुरातन होने के नाते, जिसका सबसे बड़ा स्टूडेंट बेस है पूरे दुनिया में, और ना कि केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अपने ध्येय वाक्य को ज्ञानशील एकता के मंत्र को अपने साथ अंगीकार करके चलने वाला संगठन है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर इस तरह का बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा किया गया, ये पुलिस जो है ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। इस पुलिस को ये नहीं पता कि अपराधी कौन होते हैं और जो है कि छात्र कौन होते हैं। छात्र अपनी मांगों को रखता है और छात्रों की मांगों पर सुनवाई होनी चाहिए। उस संवाद को ही वहाँ पे उस समय छात्र कर रहे थे और एक बहुत ही शांतिपूर्वक जो संवाद हो रहा था, उस संवाद की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे विषय थे जिनको उस विश्वविद्यालय ने मानने से नाकार कर दिया। और अब तो जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी दिख रहा होगा जो सारी चीज़ें आना शुरू हुई हैं, किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा वो जो विश्वविद्यालय है वो पोषित है और वो किस तरह से विश्वविद्यालय लाखों और हजारों छात्रों का आज तक उसने जो अपना उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और इस तरह का बता रही है दयनीय मतलब स्थिति में छात्राओं पे हमला करना और जो है कि लड़कों को मारना और इस तरह से मारना, इस बल से मारना कि वो मतलब उनकी या तो वो वहाँ पे अपना देह त्याग दे या तो जो है कि वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह ये मतलब ये अक्षम्य है। इसको कोई कहीं से भी आप वो नहीं किया जा सकता है कि इसका ये बहुत दयनीय है। उस विश्वविद्यालय में बहुत सी विसंगतियाँ थी जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कई लंबे समय से अपने विषयों को वहाँ पे रखा। जैसे बीसीआई का अप्रूवल समय पे ना मिलना। बीसीआई एक बॉडी है जो लीगल स्टडीज़ को हर विश्व पूरे देश भर में संचालित करती है। लीगल स्टडीज़ की अच्छा आपके पास 2022 में उस विश्वविद्यालय की जो मान्यता है वो खत्म समाप्त हो गई। अब 2022 में जो मान्यता समाप्त हुई है उसके बाद 2022-23 का सत्र, 23-24 का सत्र, 24-25 का सत्र, 25-26 का 3 साल से आपके पास मान्यता नहीं है। और अभी आप देख रहे होंगे कि कैसे सोशल मीडिया पे दोबारा अचानक से तुरंत उनको मान्यता मिल गई। 25 का उन्होंने कहा 25 के छात्र जो वहाँ पे हैं उनको वो लगातार रजिस्ट्रेशन भी करवाए, उनका मान्य हुआ है। नहीं, मान्यता आपने अभी अचानक से मिली। अचानक से जो मान्यता मिली, इस मान्यता को कहाँ से लेके आया गया और ये मान्यता पहले क्यों नहीं थी? जब तक छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब तक इस बात पे क्यों नहीं विचार किया गया? और अगर ये विचार पहले हो जाना चाहिए था, जो विचार नहीं हुआ है उसकी चीज़ों को लेकर के, जैसे किसी छात्र का एक और विषय है छोटा सा कि जैसे एक छात्र कोई है, जैसे किसी की मान लीजिए वो किसी नाते अपनी फीस पूरी नहीं जमा कर पाया, जमा करना चाह रहा है, 500 रुपये शेष रह गए, बोला कि मैं बाद में जमा कर दूंगा। अगर एक दिन भी लेट है तो 500 रुपये के साथ 5000 रुपये की पेनल्टी, मतलब 500 रुपये अगर आपको जमा करने तो आपको 5500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो वित्तीय अनियमितताएं छात्रों के साथ या वित्तीय बोझ उन पर डाला जा रहा है। अरे भाई, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो, आपके बात ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस को उनके छात्रों के हितों के लिए आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आप किसी छात्र को इतना जो है कि प्रताड़ित कर दें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कि वो अपना परिवार, छात्रों के पिता भी, माता पिता आए उनसे बात करने। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, सरकार चाहे सरकारें जिसकी भी हों, मैं सरकार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से छात्र माफिया पनप रहे हैं पूरे देश में लगातार,
जो पुरानी यूनिवर्सिटियाँ थी उसमें लगातार छात्रों की गिरावट आ रही है, नए यूनिवर्सिटियों में लगातार छात्र जा रहे हैं और अच्छे पैसे लेकर के उनसे फीस वसूला जा रहा है। इस तरीके का जिस तरीके से आप आरोप भी लगा रहे हैं कि 100 रुपये अगर किसी छात्र का नहीं जमा है तो उसको 5,000 रुपये, 100 रुपये नहीं 50 रुपये 70 रुपये भी अगर किसी का नहीं जमा है तो मतलब 50-70 विश्वविद्यालयों को तो ऐसी स्थिति में वो फीस को बच्चों को दे करके वेव ऑफ कर देनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपकी ₹1,00,000 फीस है, अगर हमने 90,000 दे दिया 95,000 दे दिया तो 2-4-5,000 रुपये है, नहीं होगा तो अपने अगले फाइनल सेमेस्टर में देगा या फाइनल ईयर में देगा। आप उसके ऊपर वो 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा रहे हो, आज 5,000 कल 50,000, ऐसे करके आप मतलब आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आप केवल छात्रों का दोहन कर रहे हो। शुद्ध भाषा में कहा जाए कि आपने छात्रों का केवल दोहन किया है। छात्र कोई देखिए छात्र होता ना कि अब वही है कि पहला जो जिसमें सरकारें पलट गई थी, ऐसा इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी की भी वो हुआ था, उसमें भी छात्रों की ही भूमिका थी। तो थोड़ा सा अपनी बातों को समझते हुए जो है कि छात्रों को अपना वो करना चाहिए था, वही वो कर रहे थे। इस तरह से जो विश्वविद्यालय अपनी विसंगतियों को जो छुपाने की कोशिश कर रहा था, और ये एक केवल BCI का नहीं है। देखिए ये वो ट्रेडिशनल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कोर्स संचालित होते हैं, उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज भी होती है, नॉर्मल डिग्रीज भी होती है। जो प्रोफेशनल डिग्रीज है, जैसे आपका टेक्निकल एजुकेशन है तो आपको AICTE से अप्रूवल लेना है। अगर आप फार्मा काउंसिल से हैं तो आपको फार्मेसी की डिग्रीज को आप संचालित कर रहे हैं। अगर आप NCTE से हैं तो आप एजुकेशन की डिग्रीज को, इतने सारे जब आपके पास रिकग्नाइज्ड आप एक इंस्टीट्यूशन है और इतने सारे आपको जो है कि रिकग्निशंस लेने पड़ेंगे अलग अलग संस्थाओं से, उसमें केवल एक BCI का तो वो है जिसका मुद्दा छात्रों के बीच में आया, और जिन छात्रों ने उसे प्राथमिक रूप से वहाँ पे खड़ा करके उठाया कि हम इसके लिए बात करेंगे, उन छात्रों को दबावपूर्वक कि आप बैठ जाइए, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको निष्कासित कर देंगे, और अंततोगत्वा उन छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। तो ये भी विद्यार्थी परिषद ने मांग पत्र में रखा कि जो छात्र हुए हैं निष्कासित, उन छात्रों को वापस से उनको पूरे सम्मान के साथ उनको उनकी उससे वापस जोड़ा जाए, उनका निष्कासन खत्म किया जाए। और ये सब जो मैंने विसंगतियाँ बताई कि जैसे BCI का अप्रूवल खत्म हो जाना, उसके बाद जो है कि छात्राओं से बदतमीजी, छात्रों से बदतमीजी, माता पिताओं से बदतमीजी, बच्चे के गार्जियन से बदतमीजी, और जो आर्थिक रूप का जो दंड, आर्थिक रूप का जो बोझ उनके ऊपर वो डाल रहे थे, इन सब चीज़ों को जो है करके देख करके मतलब विद्यार्थी परिषद ने उनको साथ में मतलब देखिए जहाँ जहाँ परिसर वहाँ परिषद, ऐसी हमारा काम रहता है। तो ऐसे कहीं करके हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन है, 60 लाख कार्यकर्ता हमारे। छात्रों की जो बात कर रहे हैं आप, वो उनका वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो लोग कुछ अभद्रता किए थे। नहीं, ये देखिए होता है ना, देखिए वो नहीं होता, वो नहीं कहा जाता है कि मतलब कुछ ना हो तो कुछ सही, तो कुछ ना कुछ करके उसको ढकने का, उसको वो करने का और भ्रमित करने का। देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप क्या है अपना फॉल्स नैरेटिव जो है बना सकते हैं। विश्वविद्यालय अपना फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर रहा है, और विश्वविद्यालय का अब तो जो इन्होंने कर दिया है, अब तो उसके लिए छात्र आक्रोशित हैं, और पूरे प्रदेश भर में जो चीज़ें हैं, आज भी हमने हमारे विद्यार्थी परिषद ने सारे प्रदेश के जिला केंद्रों पर जो है उनका पुतला दहन किया है, ज्ञापन सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ से अवगत कराया गया है, बिंदुवार सारी चीज़ें वहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, महाराज जी को दी गई हैं। और जो कोई उस पर अगर कार्यवाही अगर हमने 48 घंटे का जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल जी हैं, जो हमारे प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र बाजपेयी जी हैं, और जो हमारे अन्य विभिन्न जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना वक्तव्य बताया है कि अगर हमारे ये जो मांगे 48 घंटे में जो हमारी पूरी नहीं होती हैं तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, और चरणबद्ध आंदोलन करके हम इस पुलिस प्रशासन को उनके घुटनों पर लाके करेंगे। और उनकी जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वहाँ के छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वहाँ के विश्वविद्यालय की सारी विसंगतियों को दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को सक्रिय वो करेगी। लगातार आप लोगों के पास तमाम ऐसे नेता भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम कैबिनेट मंत्री आए। जिसके पास जो है कि मानव संवेदनाएं हैं, जिसके पास वो है, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे लोग पुटरे कर रहे हैं कि कोई एक दल के या एक कोई उसके आ रहे हैं। देखिए विद्यार्थी परिषद किसी दल का जो है कि वो नहीं है, किसी भी दल का पिछलग्गू नहीं है। ये बात मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, किसी भी दल का पिछलग्गू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी के केवल लोग आए हैं क्या? अगर आप आए हैं तो आप ऐसे देखिए, और जो कि सोशल मीडिया खंगाली है, बहुत से ऐसे लोग हैं, और भी मतलब ऐसा हुआ है। मैं आने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ये फॉल्स नैरेटिव है। ऐसा अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की हमारा वैसा होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरा जो शासित राज्य है उसमें कि इस तरह जो बर्बरतापूर्वक जो है विद्यार्थी परिषद लाठीचार्ज की जाती है? हाँ, मतलब क्या आप किसी छात्र का पैर तोड़ दे रहे हो, किसी छात्र को बैठा करके उसके मुंह में जो है लाठी कूच दे रहे हो, इस तरह का आप क्या है कि आपका जो CEO है उस जो भ्रष्ट और जो है मानवीय व्यवहार करने वाला CEO है, आप किसी छात्र का हाथ मरोड़ दे रहे हैं। ये सब ऐसा होता है क्या? अगर ये हमारी सरकार में अगर ऐसा होता है तो हम इस सरकार को लात मार देते हैं, लात मारेंगे। अगर हमारी सरकार को किसी ने ऐसा बोला तो ये सरकार हमारी नहीं, हम इसको लात से भी छूने का काम नहीं करेंगे। इसी सरकार के एक मंत्री है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, वो भी कह रहे हैं कि गुंडा अरे वो गुंडा, वो दारू पीने वाला वो बोलेगा
और जैसे बोलते हैं ना बिहार में किसी को बिहार का मानसून कहा जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश का मानसून है। जिस तरह सरकार बनती है उस तरह उनका वो हो जाता है। उनके लिए घर के ऊपर चढ़ा नहीं घर के वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को आक्रोश आप तय करेंगे विद्यार्थी परिषद का गुंडा है कि क्या है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो है आपकी जो है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी। वो देखिए वो होता है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ उनके पास विषय नहीं है, कुछ नहीं है करने को, प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसकी इतनी आम स्वीकारता है, इतनी जन स्वीकारता है कि उस पर आक्षेप लगा करके जो है अपने आप को एक वो पाने का वो उन्होंने प्रयास किया और उसका उन्होंने वो किया। अब वो दोबारा वो हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब उनका कुछ आया, अब उनके बेटे का देखिए आज वो बयान आया है कि हम विद्यार्थी परिषद के उसके साथ हैं और जो है कि ऐसा करके उन्होंने बोला उनका जो बेटा वो कौन था, और नीचे लिखा अपना द लीडर करके। द लीडर नहीं, उनके अंदर थोड़ी सी अकल है कि अपने पिता को उन्होंने गलत ठहराते हुए विद्यार्थी परिषद के साथ जो अमानवीय चीज़ें हुई हैं उसका उन्होंने समर्थन किया। लेकिन ये बात उनके बेटे में वो होता है ना कि वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। यहाँ पूत के पाँव तो पालने में दिख गए, लेकिन बाप को लगता है कि उनके नहीं पाँव दिखे होंगे। तो बाप वहाँ उल्टा है और बेटा यहाँ पर जो है कि ठीक है। तो ठीक है, वो उनका राजनीति करने का तरीका है, वो उसको तो मैं नेता भी नहीं मानता। आप तो फालतू नेता बना करके जो है कि उसको पूछ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है हम? अरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम पार्टी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी क्या है? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्या है? छात्रों की परवाह करने के लिए है क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे क्या नाम है, विद्यार्थी परिषद किसी आंदोलन को कर रही है। विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है 9 जुलाई 1949 से लेकर आज तक जितने भी छात्र आंदोलन जितने भी छात्र वो हुए हैं पूरे देशव्यापी या प्रदेश में, उन सब में विद्यार्थी परिषद ने हमेशा अपने हितों के लिए, छात्रों के हितों के लिए जो है कि कार्य किया है। कोई भी ऐसा आप मुझे आंदोलन नहीं बता सकते उसमें बता इसमें विद्यार्थी परिषद को कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट वही है जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ही हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है और इसीलिए हम कार्य करते हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने आज अपना हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी जो अभी सभी जिला केंद्रों पे जो हमारे ये ज्ञापन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दिया गया है, उसी के आगे अगले कदम के रूप में अगर वो 48 घंटे में हमारी मांगे वो मान ली जाती हैं, सारी चीज़ों पर न्याय हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये विद्यार्थी परिषद एक प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य है। ये वही छात्र हैं जिनका जिस तरीके से इनको मार करके इनको पैर को तोड़ दिया गया है। इनके पैर में देखिए प्लास्टर भी लगा, फ्रैक्चर हो गया है। कैसे हैं अभी आप? जी अभी थोड़ा स्थिति में सुधार है, अभी पेन किलर वगैरह डॉक्टर ने दिया है तो अभी स्थिति में सुधार है। आप लोग सच में एबीवीपी के छात्र थे? जिस तरीके से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग छात्र नहीं थे, किसी तरीके से एबीवीपी के थे, कौन थे वो लोग? गुंडे टाइप को आपको तो साबित कर दिया गया वहाँ पे। जी हम लोग एबीवीपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम लोग अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साथ में हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। तो विद्यार्थी परिषद के नाते हम लोग वहाँ जो SRMU में जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा था डिग्री का, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने गए थे। 3 साल से ये लोग फर्जी डिग्री बांट रहे थे बच्चों का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मान्यता ना प्राप्त होने के बावजूद ये फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वो छात्र हितों में वहाँ पर गया था और इन लोगों ने वहाँ पे लोकल गुंडों द्वारा पहले हम लोगों को मरवाया। उसके बाद जब हम लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करवाया। और ये पुलिस की बर्बरता सरकार भी सुन ले और ये पुलिस भी सुन ले कि ये बर्बरता नहीं चलेगी। आज विद्यार्थी परिषद ने 4 दिन का समय दिया है सरकार को। अगर 4 दिन में सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन करेगा, जिससे सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन इसको जवाबदेही होगा इस चीज़ का। भाई साहब कैसे हैं आप बताइए? ठीक है, रिलैक्स है अभी आप? नहीं ठीक नहीं, मैं जो है फीवर है मुझको। आपको फीवर है? भाई साहब को देख सकते हैं, इनको फीवर है और ये अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। एक भाई को मैंने दिखाया जो अभी, और सारे भाई जो लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं इस पर मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से इनको पीटा गया, जिस तरीके से हमारे सामने वीडियोज आते हैं। एक भाई ये भी देखिए, ये भी पड़े हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुछ आराम है, अभी कुछ आराम है। आप भी गए थे वहाँ? जी। और आपके ऊपर कितनी लाठियाँ पड़ी? कोई जी लाठियाँ तो नहीं गिने, लेकिन पुलिस वाले जिस तरह के बर्बरतापूर्वक हमको उठा के बैन में ढकेला गया और उस लाठियों से मारे, उसके बाद मेरे सर को ले जाके वो दीवार में जैसे लड़ाए हैं, मेरे सर में गंभीर चोटें आई हैं। अब ठीक है? जी अभी तो आगे का क्या सिलसिला रणनीति आप? नहीं, हम लोगों ने टाइम दिया है। अगर सरकार सही एक्शन लेती है तो फिर हम लोग सोचते हैं, नहीं तो फिर हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पे जो सदस्य हैं वो सभी लोगों ने हमसे बात किया। तमाम ऐसे लोगों को हमने दिखाया भी जिनको लगातार चोटें भी आई हैं, जो यहाँ पे एडमिट हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।